जय हिंद साथियों। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए जो शेयरशिप ड्राइवर एंड ट्रेडमैन के जो बच्चे थे उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। और कि ऑफलाइन बैच के लिए जो हम शुरू करने जा रहे थे, आज दिनांक हो चुकी है 18 तारीख, है ना। और आपके मैं बताऊं दोस्त, आपके 25 बच्चों के समथिंग रजिस्ट्रेशन आपके हो चुके हैं। और अब क्या है, दुविधा ये है, अब आपके सामने मैं आपको साफ साफ ही कह देता हूँ कि दुविधा क्या आ रही है दोस्त। मैंने कहा था कि मुझे 50 बच्चे चाहिए, कम से कम मेरे पास 35 बच्चे होंगे तो मैं बैच को चलाने में चला पाऊंगा भाई, ठीक है। मैंने कहा था क्योंकि स्टाफ भी लगाना पड़ेगा, टीचर भी लगाने पड़ेंगे, है ना। और फिर अगर कंपटीशन होता है, कैसे ज़्यादा बच्चे होंगे तो कंपटीशन होगा, कम बच्चों में कंपटीशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि 25 बच्चों में क्या ही कंपटीशन होगा, आप खुद बताओ। 25 बच्चों के लिए अगर मैं क्लास लगा रहा हूँ, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो, ताकि हमारा भी नाम हो और आपके भी सपने पूरे हों। लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं कि सर अभी आप चालू कर दीजिए, फ़ोन भी ऐसे आ रहे हैं, सर आप चालू कर दीजिए हम आ जाएंगे सर, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं। पोल डलवाता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो मतलब 70-80 मतलब 60 प्लस तो आराम से जाते हैं कि सर हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर। और फ़ोन भी करते हैं, सर हम आ जाएंगे, 1 तारीख को आ जाएंगे सर, 25 को आ जाएंगे सर, 30 को आ जाएंगे सर, मेरा एसएसबी का मेडिकल और फिजिकल है, मेरा सर दिल्ली पुलिस का फिजिकल है, मैं बाद में आ जाऊँगा, रक्षाबंधन के बाद आ जाऊँगा। भाई आप ये बताओ कि कोई बंदा आपके लिए अगर इतना तैयार हो रहा है, वो उसको भी तो, उसके लिए भी तो फेस्टिवल है भाई, उसकी भी तो फैमिली होगी, है। फिर भी वो सोच रहा है भी चलो कोई नहीं, 10 दिन बच्चों के खराब ना हो, इसलिए इस बैच को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब समस्या ऐसे आ रही है कि 25 बच्चों के अंदर मैं शुरू करूँ, सपोज दैट है 25 बच्चे हैं, अगर मैं उनमें शुरू करूँ तो टीचर ले आएंगे, तो टीचर क्या सोचेगा, यार 25 बच्चे हैं तो सारे ही मतलब कमज़ोर से लगे। उनको लगना चाहिए, टीचर जब आए बाहर से पढ़ाने के लिए, उसको लगना चाहिए 50 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर, तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो टीचर भी अच्छे से तैयार होकर आएगा, प्रिपेयर होकर आएगा, अच्छा नॉलेज वाला टीचर होगा ना, वो 25 बच्चों को नहीं पढ़ाएगा भाई, है ना। लंजू पंजू टीचर होगा जो कम पैसों में आएगा, वो आपको पढ़ा देगा 25 बच्चों में, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो टीचर मैं लाना चाह रहा हूँ आपके लिए, वो टीचर जो मतलब 200, 250, 300 की भीड़ में पढ़ाता है, उस प्रकार का टीचर मैं आपके लिए सोच रहा हूँ। तो अगर उसको कम से कम 50 बच्चे तो अपन दें, हमारा ये टारगेट है 50 बच्चे आएंगे तो हमारा 45 प्लस बच्चों का सिलेक्शन की हम गारंटी लेते हैं कि 45 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हो ही हो। क्योंकि भाई हम आपको तैयार कर रहे हैं, 13 से 15 घंटे पढ़ाई करवा रहे हैं। इसलिए रही बात पैसों की, सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आपके पास तो पैसे हो जाएंगे बहुत सारे, आप तो पता नहीं विदेश भाग जाओगे पैसे लेके, है भाई आप ये हिसाब लगाओ 7,000 के हिसाब से कितने पैसे हो जाएंगे, हैं। दूसरी बात, आप ये तो इस महंगाई के ज़माने में अभी टीचर को भी पैसे देने हैं, कुक को भी पैसे देने हैं, बिल्डिंग को भी पैसे देने हैं, आपका लाइट का है, पानी का है, साफ सफाई कर्मचारी है, जो आपका स्टाफ आपको नोट्स देंगे, आपको PDF निकालेंगे, फिर आपको आपके जो मॉक लेंगे वो ऑफलाइन लेंगे, तो उसकी तो प्रिंट निकालेंगे, है ना। उन सब का पैसा देखो कितना होगा। आप कहीं रहते हो पीजी के अंदर, तो आपके 5,000 क्या 6,000 6,500 तक तो पीजी में रहने के पैसे लेते हैं। इसके अलावा आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, 4 टीचर आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा मैं अलग से आपको क्लास पढ़ाऊंगा, है भाई। मैं तो आपको सपोज फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टीचर आएंगे वो तो आपको फ्री में नहीं पढ़ाएंगे ना। तो बच्चों को ऐसा लग रहा है सर तो पता नहीं करोड़पति बन जाएंगे, भाई करोड़पति नहीं बनेंगे। आप हिसाब लगा के देख लो, आपको दे दूंगा, आप रख लेना पैसे, ठीक है। और फिर जहाँ खर्च होंगे आप वहाँ कर देना, आप मैनेजमेंट संभाल लेना, है। किसी को ऐसा लग रहा है तो भाई इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा है। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बच्चों में क्या है, माहौल नहीं बन पा रहा, घर पे माहौल नहीं बन पा रहा, इसलिए बैच को शुरू करने की कोशिश कर रहा था। और अगर आपका ये हाल रहा तो मैं बैच को शुरू नहीं करूँगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन कुछ बच्चों का ये है सर, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप कैसे भी शुरू कर दो, 25 को पढ़ा दो हमें, हम आ जाएंगे सर। आने को तैयार हैं बच्चे, डेली फ़ोन आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आने को तैयार है, हर हाल में बोले सर हम तो आना चाहते हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा हम एग्ज़ाम दे के ही आपका यहाँ से जाएंगे। क्योंकि उनको पता है अब अंतिम समय है, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, आपको पता है। अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते हो, अक्टूबर में एग्ज़ाम नहीं है, तो भी आप अपने हिसाब से आइडिया लगा लो भाई कितना समय मिलेगा। और नहीं मिलेगा अब समय नहीं मिला, समय जा चुका है, अब आपका एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। अगर दूसरी बात, आप मेरे को 1,00,000 2,00,000 4,00,000 रुपये नहीं दे रहे हो कि अगर आपका लॉस हो जाएगा, आप आओ 1 महीने रहो, आपको लगे नहीं रहना है तो अगले महीने मत रहो, आप आओ 2 महीने अपना कोर्स करो, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, 2 महीने का शेड्यूल है अपना। ऐसे नहीं कि इसको कंटिन्यू रखेंगे, आपसे को बॉन्ड लिखवा रहे हैं कि आपको कंटिन्यू यहाँ रहना पड़ेगा। 2 ही महीने का शेड्यूल, 2 महीने तक टीचरों की छुट्टी कर दूंगा, और आप जिसको रहना है उसकी फीस कम कर दूंगा, वो हॉस्टल में रहेगा, लाइब्रेरी में पढ़ेगा अपना, उसके लिए फिर से टीचर नहीं आएंगे, सेल्फ स्टडी करेगा फिर, ठीक है। तो 2 महीने का जिसका कोर्स नहीं हुआ है, जिसने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, उन बच्चों का फायदा था। लेकिन बच्चे क्या सोच रहे हैं, भाई तू चलेगा नहीं चलेगा, और दूसरे बच्चे को पूछ रहे हैं तू चलेगा तो मैं चलूंगा। अरे भाई 1124 ही जाएंगे, 25वां नहीं जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और उसका सिलेक्शन हो गया ना, तो वो आपको लेके नहीं जाएगा, आपको कहेगा मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही देख लेना, कुछ बच्चे मेडिकल में रह जाएंगे, हैं, कुछ बच्चे एग्जाम में रह जाएंगे। कारण क्या है भाई, आप जिसका साथ ले रहे हो ना, मैं इसके साथ रहूंगा, इसके साथ जाऊंगा, भाई वो बच्चा जब उसका सिलेक्शन होगा, जब वो पढ़ने बैठता है, तब आपको साथ लेके जाता है कि सर RD अकेडमी में जाऊंगा सर के पास, तो तू जा रहा है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। भाई उसको नौकरी नहीं चाहिए, क्या पता उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, क्या पता उसके फादर के पास बहुत पैसे हो, क्या पता उसका NCL में, दिल्ली पुलिस में, कहीं और सिलेक्शन हो रहा हो, आपका थोड़ी हो रहा है।
आपके लिए तो लास्ट भर्ती है, आपकी एज भी हो चुकी है, तो आप उसके चक्कर में मत आइए कि वो जाएगा तो ही मैं जाऊँगा। भाई खुद को अकेले को करना पड़ता है, अकेले अगर आप तपोगे, आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ना कि आपके दोस्त को मिलेगा। तो दोस्त पे मत जाइए कि दोस्त आएगा, जाएगा तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। सर वो 5 बच्चे आए कि नहीं आए, वो 25 बच्चे आए कि नहीं आए, तब तो हम आ जाएँ, नहीं तो नहीं आए। भाई खुद को तपना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ हम फौज में भर्ती हुए, हमने नौकरी की, अभी भी कर रहे हैं, तो अब क्या सीन होता है, जैसे बोलते हैं सर ये मेरा दोस्त, इसकी ड्यूटी मेरे साथ लगा दो। क्यों भाई, सीआईएसएफ में आने से पहले तुम्हारा दोस्त था क्या ये? तुम्हें घर से साथ लेके आया था क्या? नहीं लेके आया था ना। यहीं आके तुम दोस्त बने हो, तो दोस्त तुम्हारा इस भर्ती के अंदर ही बना है, कहीं फिजिकल के दौरान, कहीं ट्रेड के दौरान, तो अभी दोस्त बना आपका, उससे पहले नहीं था। और जैसे ये भर्ती चली जाएगी, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सब नौकरी पे चले जाएंगे, ट्रेनिंग पे, जो बच्चे रह जाएंगे दोस्ती खत्म हो जाएगी। इसलिए किसी दोस्त के चक्कर में मत आइए। जिसको पढ़ना है, किसी को मेहनत करनी है, अपने आप से मेहनत कीजिए। अभी भी मैं लास्ट में ये कहता हूँ, अगर आपको एक मौका और देता हूँ, मैं देखो पहली बात तो बैच चलाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अभी इतने बच्चों में बैच चलाना पॉसिबल नहीं है भाई, देखो ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि सर बैच चलाओ ही चलाओ, कुछ बच्चे फ़ोन आ रहे हैं सर चला दो, सर हमारे लिए तो चला दो कम से कम, हैं? तो भाई आपको समय देता हूँ, अभी आज 18 तारीख हो रखी है, ठीक है? अभी शाम तक का समय है, शाम को मैं वीडियो बना दूँगा। अगर और रजिस्ट्रेशन हो जाएँगे, तो मैं भाई कल बैच चलाने की मैं डेट घोषणा आपको शाम तक कर दूँगा। अगर शाम तक पेमेंट आ जाएगा, तो मैं शाम को कर दूँगा भाई, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपके कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना कि सर हमें ये प्रॉब्लम, हम इसलिए नहीं आ सकते, सर हम ये चाहते हैं कि हम आ सकते हैं। जो भी आपके बीच में डाउट है इस भर्ती को लेके, जो भी आप पूछना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस कमेंट के जो करेंगे, उसका मैं शाम को रिप्लाई दूँगा, जितने भी कमेंट आएँगे उसके नीचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।